नमः संस्कृताय। आज हम सभी लोग आर्यभट्ट नामक पाठ के संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अच्छे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। पूर्व दिशा में उदेति उदय होता है सूर्य। पश्चिम दिशा में च अस्तम अस्त होता है। इत दृश्यते ऐसा देखा जाता है। ही माने निश्चित रूप में, लोके माने संसार में, लोके ही संसार में। इत दृश्यते यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। च और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त होता है। परंतु न अनेन अवबोध्यमस्ति, परंतु न अनेन यह न नहीं अवबोध्यमस्ति जाना जाता है कि यत कि सूर्यो गतिशील इति, सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः, सूर्य अचल है। च पृथ्वी और पृथ्वी चलायमान है, या जो स्वकीय अच्छे अपनी धुरी पर घूमती है। इति इस प्रकार सांप्रतम इस समय सुस्थापितः सिद्धांतः, भली भांति सांप्रतम भली भांति सुस्थापितः सिद्धांतः, स्थापित सिद्धांत है। अर्थात संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, परंतु इससे यह नहीं कहा जाता है कि सूर्य गतिशील है, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्यः आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टः। सिद्धांतो अयम, इस सिद्धांत को प्राथम्येन सबसे पहले, येन प्रवर्तितः जिसने प्रारंभ किया, सह वह आसीत महान गणितज्ञ, वह महान गणितज्ञ अर्थात महान गणित का ज्ञाता, ज्योतिर्विच्य ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। परंपराया प्रचलिता, परंपरा से चली आ रही। रूढ़ितेन प्रत्यादिष्टः, इस प्रथा को उन्होंने खंडन किया। अर्थात इस सिद्धांत को सबसे पहले जिन्होंने प्रारंभ किया वह महान गणित का ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नवकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। तेन उदाहृतम, उन्होंने उदाहरण दिया, यत कि गतिशीलायाम चलती हुई नौकायाम उपविष्टः, नाव में बैठा हुआ मानव मनुष्य नवकाम स्थिराम अनुभवति, नाव को रुकी हुई अनुभव करता है। अन्यान च और दूसरे
पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। एवमेव इसी तरह ही गतिशीलायाम गतियुक्त पृथिव्याम अवस्थितः, पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। पृथिव्याम सूर्यादि ग्रहान, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेति, गतिशील जानता है। अर्थात उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। इसी तरह की गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य अपनी स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्ध वानीति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। 476 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। वानिति तेनैव विरचिते, उन्होंने अपने द्वारा ही आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्, आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ का उल्लेख किया। ग्रंथो अयम तेन, यह ग्रंथ उन्होंने 23तमे 23वें वर्ष की वयस विरचिता आयु में रचा था। अर्थात 476वें ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा लिखे आर्यभट्टीयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोत्रोते भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते यत् जाना जाता है कि पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के समीप में आर्यभट्ट की वेधशाला आसीत्, प्रयोगशाला थी। अनेन इदम, इससे यह अनुमीयते, अनुमान लगाया जाता है कि तस्य कर्मभूमि, उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र में आसीत्, पाटलिपुत्र ही थे। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसति अस्मि। आर्यभट्टस्य योगदानम्, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम, गणित ज्योतिष से संबद्ध रखता है। यत्र, जहाँ संख्यानाम आकलनम, संख्याओं की गणना महत्वम आदधाति, महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वसति अस्मि, विश्वास नहीं करते थे। गणतीय पद्धत्या कृतम् आकलनम् आधत्य एव तेन प्रतिपादितं यदि ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणं, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। गणतीय पद्धत्या, गणित शास्त्र की पद्धति से कृतम किए गए आकलनम आधत्य, आकलन पर आधारित करके एव एतेन, उनके द्वारा ही प्रतिपादितम, यह कहा गया कि ग्रहण में राहु केतु नाम को, राहु और केतु नामक दानवों नास्ति, राक्षस नहीं है। कारण तत्र तु, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इति त्रीण एव कारणानि, ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमंत्या, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई
पृथिव्या पृथ्वी का चंद्रस्य परिक्रमा पथेन चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोगाद ग्रहणम संयोग से ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। अर्थात गणित शास्त्र की पद्धति के द्वारा किए गए आकलन पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि गणित में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है, वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति तथैव पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। यदा पृथिव्याः जब पृथ्वी की छायापातेन छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुक जाता है तदा चंद्रग्रहणं भवति तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्र आए हुए चंद्रमा की छायापातेन परछाई से सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। अर्थात जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिः शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यपि विरोधः अभवत् तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः सपण्डितं मामन्यानाम् उपहासपात्रं जातः। समाज में नूतनानां विचाराणां नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोग अधिकतर लोग काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव आर्यभट्टस्य भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उनके सिद्धांत उपेक्षिताः अनुसरण कर दिए गए। सपंडितम पंडित सामान्यम वह स्वयं को भारी पंडित मानने वालों की उपहास पात्रम चाहता है उपहास के पात्र बन गए। अर्थात समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों के बीच में उपहास का पात्र बन गए। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। पुनरपि फिर भी तस्य दृष्टि उनकी दृष्टि कालातिगामिनी समय को लांघने वाली दृष्टा देखी गई। आधुनिक वैज्ञानिकों ने तस्मिन उनमें च तस्य और उनके सिद्धांत में असमादरः प्रकटितः आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् इसी कारण से अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम् आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः वास्तव में भारत की गणित परंपरा के अथ च ज्ञान विज्ञान परंपरायाः और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुषः आसीत् एक शिखर पुरुष थे। अर्थात फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई,
किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह शिखर पुरुष थे। इसी के साथ आर्यभट्टा नामक पाठ के हिंदी अनुवाद को हमने इसमें सीखा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।